Audio Jungle। खबर गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया तहसील अंतर्गत पशु चिकित्सालय अपने तंगहाली से जूझ रहा है। बता दें कि यहां तैनात डॉक्टर ओरी मर्दन सिंह एक सप्ताह तक की छुट्टी पर गए हैं। उनके एवज में चार्ज पर चंद्रमणि मौर्य जो दुल्लापुर पशु अस्पताल पर तैनात है। पशुपालकों की शिकायत के अनुसार यहां पर कोई भी डॉक्टर जिम्मेदारी से काम नहीं करता। पशु अस्पताल जखनिया में ओम प्रकाश फार्मासिस्ट तथा राजेश यादव उपस्थित मिले। क्षेत्र के पशुपालकों की बड़ी शिकायत यह थी कि पशु की चिकित्सा में अस्पताल के लोग धन उगाही करते हैं। जो सरकारी दवा आती है उसको वितरित न करके पैसा चार्ज किया जाता है। इस संबंध में ओम प्रकाश फार्मासिस्ट से पूछे जाने पर उन्होंने साफ कहा कि कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो बाहर से दवा खरीद करके लाई जाती है उस दवा का पैसा चार्ज किया जाता है। इसमें कहां तक सच्चाई है, यह जांच का विषय है। डॉक्टर चंद्रमणि मौर्य जो जखनिया अस्पताल चार्ज पर हैं, उनसे टेलीफोन से वार्ता करना चाहा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यहाँ पर यह पूछे जाने पर कि रात में अगर पशु बीमार होता है तो ओम प्रकाश द्वारा यह बताया गया कि हम लोगों का कोई आवास नहीं है, इसलिए हम लोग रात में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और समय से अपने घर को चले जाते हैं, जिसमें पशुपालकों को परेशानी होती है। नमस्कार, मैं हूँ उग्रसेन सिंह। आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील अंतर्गत मैं पशु चिकित्सालय में आया हूँ। आने पर फार्मासिस्ट ओम प्रकाश जी द्वारा यह बताया गया कि डॉक्टर साहब 28 तक छुट्टी पर हैं। चार्ज में डॉक्टर चंद्रमणि मौर्य जी हैं। चंद्रमणि मौर्य जी यहाँ चार्ज में है। वो यहाँ है नहीं और टेलीफोन से वार्ता करने पर टेलीफोन से भी बात नहीं हो पाई। तो आइए हम यहाँ उपस्थित ओम प्रकाश जी से कुछ चर्चा करते हैं। सर, ये बताइए कि यहाँ पर आपको दिन भर में कितने पशु आ जाते हैं जो चिकित्सीय व्यवस्था आप सुचारू रूप से दे पाते हैं? सर, दिन भर में कम से कम 10-15 पशु आ जाते हैं और लगभग सभी का निदान किया जाता है। जैसे आपको उस तरह के भी कुछ आते होंगे जो अपने घर से यहाँ नहीं आ पाए, जी, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? जी, जब आते हैं तो सर हम लोगों को जाना पड़ता है और जा कर के वहाँ पर हम लोग चिकित्सा करते हैं। जो वहाँ चिकित्सा करके फिर हॉस्पिटल पर चले जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आपको कुछ अर्थ की भी व्यवस्था आप लोग चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं सर, चार्ज में कोई दवा जो लगता है कभी कभार, जैसे प्राइवेट दवा होती हैं। हाँ हाँ हाँ। और जो दवा जैसे नहीं है हमारे पास, तो कुछ दवा जैसे बाहर से किनना पड़ता है, तो जो उनकी दवा कस्टमर को देना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, इस समय पशुओं को कीट की शिकायत, कीट की प्रॉब्लम आती है। जी जी। तो उस संबंध में आप किस तरह से उपचार करते हैं? जी, जब हम लोग जो जैसे संपर्क में आता है, हम लोग उसको बताते हैं कि आइए हमारे यहाँ दवा है, ले जाइए। मतलब आप दवा निःशुल्क यहाँ से दे देते हैं? जी जी जी। अच्छा, ये मैं आपसे अंतिम बात जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ जैसे पशु कोई गर्भाधान के लिए आती हो जी, या किसी उस तरह की पीड़ा से आती हो, उसको आपको कंट्रोल में करने के लिए एक व्यवस्था होती, तो वो आपकी व्यवस्था जर्जर दिखाई दे रही है, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और जो है तो हम लोग एकदम जैसे कोई भी दर्द है तो हम लोग उसके जो उनकी तत्काल जैसे भी हो, हम लोग उसको संभव प्रयास करते हैं कि तुरंत जो उसका निदान किया जाए। आप इस अपने हॉस्पिटल को बैठने, रहने, यहाँ पर और इस हॉस्पिटल संबंधी जो भी समस्याएं, क्या इससे आप खुश हैं? जी जी, एकदम बढ़िया सर। हमको तो लगता है, देखने में लगता है कि बिल्डिंग आपकी चूती होगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। लेकिन हम लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं, हम लोग अपना प्राइवेट क्वार्टर लेकर के यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आवास नहीं है। आवास नहीं है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आवास की मतलब आप मान लीजिए
टाइम टू टाइम हम नहीं आ पाए, पशु हमारी बीमार है, तो आपको यहाँ प्रांगण में अगर आवास होता जी। तो आप मिल जाते। जी जी। वही मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी आवास की क्या व्यवस्था है? नहीं सर, आवास की व्यवस्था तो हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, इसके लिए आप अपने ऊपर अधिकारियों को लिखे हैं कभी? जी जी। लिखे हैं। चलिए, डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में